सो वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग टुडे। आपके साथ मैं अनिर्बान और आज हम जा रहे हैं सिलीगुड़ी और ये जर्नी होने वाला है हमको नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जो बस है NBSTC। तो इसमें जाएंगे सिलीगुड़ी। कोलकाता से सिलीगुड़ी का डिस्टेंस है करीब 580 किलोमीटर। उसको आज कवर करेंगे और जर्नी का कैसे एक्सपीरियंस होता है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे फ्रंट सीट में बैठने के लिए और पूरा रास्ता की जर्नी आपके साथ शेयर करने के लिए। देखते हैं, मैं ड्राइवर साहब को तो रिक्वेस्ट किया है तो बोला है मेरे को कृष्णागढ़ जाके अरेंज कर देगा फ्रंट सीट। तो चलिए, बहुत एक्साइटिंग जर्नी होने वाला है आज। चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं अभी। तो अभी बस में तो ज़्यादा पैसेंजर भी नहीं है, अभी सीट पूरा खाली आप देख सकते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रानाघाट रेल गेट। ये देख सकते हैं वो सामने लोकल ट्रेन जा रहा है, वो रहा ये रानाघाट। और हमारा बस यही है, बस है अशोक लीलैंड का बस है ये। और पता नहीं कितने बजे पहुंचेंगे। और इस बस में 2 कैप्टन है, एक कैप्टन यहाँ पर है और एक आप है ना कैप्टन। स्पीड भी देख सकते हैं 30 से 40, बड़ा खास अभी तक 40 के ऊपर नहीं जा रहा है। कैसे जाएंगे, जा भी नहीं सकते, रोड का कंडीशन इतना खराब है। हमारा नाम तापस मुखर्जी है। और ये बस कितना बजे खुलती है? इस बस का टाइमिंग क्या है? 6:15 में। 6:15 डेली खुलते हैं? हाँ, दिल्ली खुल रहा है। और सिलीगुड़ी से तरफ से सिलीगुड़ी से 8 बजे, सुबह 8 बजे पहला बस। हाँ। तो अभी मैं अपना टिकट कर रहा हूँ सिलीगुड़ी का। कंडक्टर भाई साहब है, भाई साहब से उसका फेयर है 450। कोलकाता से सिलीगुड़ी का फेयर है 450। तो 450। तो यहाँ पर आप देखिए 100 का टिकट है, 100 का 4 टिकट है मेरे पास। 100 का 4 टिकट है और 50 रुपीज़ का ये वाला है, इसका प्राइस है 50। ये टिकट का प्राइस है 50 और यहाँ पर 4 है, इसका प्राइस है 100, यानी हो गया 450। बहुत ही खराब है। यहाँ पर रोडों का काम बहुत ही जोर शोर से चल रहा है यहाँ पर, और ये बनना भी चाहिए बहुत जल्द से जल्द, क्योंकि इतना खराब कंडीशन है। अगर इस रोड को ट्रैवल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना खराब कंडीशन है इस रोड का। ऑलवेज ट्रैफिक हो रहा है इस बार में एकदम।
इंक्वायरी करेंगे और बात करते आपको दिखाएंगे पूरा रूट का कंडीशन और पूरा सब कुछ। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? किशनगंज हाँ, किशनगंज बिहार बिहार किशनगंज। कहाँ रहते हो? उधर ही पास में रहने वाला किशनगंज का। किशनगंज का रहने वाला है। भैया खाना खा ले, खाना खा ले तुम। तो ये रहा आज का पहला हॉल्ट कोलकाता से ये आगे नहीं रुके जरा खाने के लिए, खा ले। 35 किलोमीटर आने के बाद ये आज का पहला हॉल्ट। दुगोटा फ्री मिले छे बस रखे गोल पाई करे बहुत कम सब बेहतर है, सब बेहतर चले। गोल पाई करे बहुत कम सब बेहतर है, सब बेहतर चले। बाथरूम पाई करे होटल, बाथरूम पाई करे होटल, बाथरूम पाई करे होटल। यहाँ पर देख सकते हैं और ये सब जब बात देख रहे हैं आप सब यहाँ पर आके रुकता है और रेस्ट टाइमिंग है यहाँ पर। इस रोड का राइट साइड भी देख सकते हैं, इधर भी स्टॉपेज है, उधर भी होटल लगा हुआ है वो सब। तो इधर एंड इधर तो दोनों तरफ यहाँ पर स्टॉपेज है, नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल का। मतलब ये वाला क्या है, सरभजा सरपुड़िया, सरभजा ऊपर का ये वाला सब सरपुड़िया है, नीचे वाला सरभजा। तो ये सरपुड़िया देख सकते हैं आप। इसका किलो कितना है? 500 रुपया किलो। हाँ? 500 रुपया 500 रुपया किलो, एकदम फ्रेश रहता है। एंड सरभजा की तरह नीचे। ओके, ये फेमस कृष्णानगर का सरभजा देख सकते हैं आप। इसका किलो कितना है? इसका किलो कितना है सरभजा? एक ही रेट, सेम रेट है। सेम रेट। तो किससे बनता है सरभजा? दूध, खीर, छाना ये मिक्स करके ऐसा होता है। सरभाजा लास्ट में फ्राई होता है और सरपुड़िया फ्राई नहीं होता है, लेकिन मटेरियल दो एक ही है, सेम है। सेम। खीर, खाना और खीर, छाना, दूध, शुगर। शुगर सिरप। तो मैं अपने लिए ले रहा हूँ ये 4 पीस फ्रेश दीजिएगा दादा एकदम। देख सकते हैं ये स्वीट का क्या नाम है? नतून गुड़ेर संदेश। ये देख सकते हैं मैं अपने लिए लिया 4 पीस। इसका कितना है पीस? 12 रुपया। 12 रुपया पीस है। ओके, झालमुड़ी देख सकते हैं यहाँ पर, फेमस झालमुड़ी, बंगाल का फेमस झालमुड़ी है। कितने का है झालमुड़ी? 15-20। 15-20। तो अभी हमारा बस कृष्णानगर से खुल रही है, आधा घंटा स्टॉपेज था यहाँ पर और कैप्टन भी चेंज हो गया। अभी नेक्स्ट स्टॉपेज कहाँ पर होगा? नेक्स्ट स्टॉपेज खाना के लिए हाँ, एकदम कानकी बार रायगंज नागो रायगंज। टाइम में पूछा कर। अच्छा, ठीक है। और अभी हमारा कैप्टन साहब भी चेंज हो गया, दूसरा कैप्टन आ गया अभी। हाँ हाँ चलो, ये रास्ता जा रहा है कृष्णनगर टाउन स्ट्रेट, ये रहा स्ट्रेट कृष्णनगर टाउन जाने का रास्ता। जलमगिरी पर अभी क्रॉस कर रहे हैं।
तो करीब 4 घंटे का सफ़र करने के बाद अभी हमको टोल रोड मिल रहा है। देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड में टोल रोड का साइन रोड है, यहाँ पर यह साइड को देख सकते हैं। तो इतना देर बाद 4 घंटे के बाद हमको अच्छे रोड में फिर आके बोला 6 किलोमीटर, नावड़ा 210 किलोमीटर, भागलपुर 84 किलोमीटर। टोल प्लाजा ये कृष्णनगर बहरमपुर हाईवे लिमिटेड। हाँ उठाई चलो ठीक है थैंक यू। करीब 6.5 घंटे का सफ़र करने के बाद कोलकाता से अभी हम पहुंच चुके हैं बहरमपुर। 12:10 और ये 5 किलोमीटर सुबह का 6:15 में एस्प्लेनेड से यानी 6.5 घंटे का सफ़र किया और डिस्टेंस कवर किया 230 के आसपास।
लेकिन अभी भी 330 किलोमीटर बाकी है हमारा डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। हमारा डेस्टिनेशन यानी सिलीगुड़ी। तो देखते हैं कितना बजे पहुंचते हैं। ये हमारा लेफ्ट साइड में वो बस स्टैंड, वो बहरमपुर बस स्टैंड ना। बस स्टैंड बहरमपुर केंद्रीय बस टर्मिनल यहाँ पर लिखा है सेंट्रल बस स्टैंड बहरमपुर का। और यहाँ पर पैसेंजर देख सकते हो बस में है यहाँ पर। और यहाँ पर पैसेंजर भी उठ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। पैसेंजर यहाँ से मिला। ये बहरमपुर का बस स्टैंड लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। झालमुड़ी सब कुछ था यहाँ पर। गाड़ी भी आ गया है। कितना कितना है ये दाम का? तो हाँ 10। तो ये बहुत टूरिज्म प्रॉपर्टी, ये WBTCL से यहाँ पर बुकिंग होता है। यहाँ सामने आ रहा है भागीरथी रिवर, भागीरथी ब्रिज। तो ये है रामानंद सुंदर त्रिवेदी ब्रिज, यानी इसका नीचे से भागीरथी बह के जा रहा है। ये रहा भागीरथी। लिफ्ट लेना है आपको आनंदपुर के लिए।
टोल प्लाजा। हमारे सामने है, जस्ट 200 मीटर की दूरी पर ही है बहरमपुर फरक्का टोल प्लाजा। पूरा बहरमपुर फरक्का टोल प्लाजा। ফাস্ট্যাগ করা আছে না? ফাস্ট্যাগ করা আছে তাই তো? এটা কি ইয়ারলি হয়? ইয়ারলি কত টাকা লাগে ইয়ারলি? ওই 100 টাকা জমা সরকারে 100 ব্যাংকে ভরে দেয়, ওখানে সব গাড়ি চলে। टोल यानी बहरमपुर फरक्का टोल प्लाजा, यह है 3 नंबर टोल। सामने से लेफ्ट साइड लेना है आपको, पानागढ़
बर्धमान से ये रोड यहाँ पर आके कनेक्ट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं रामपुर हाट लेफ्ट साइड एंड फरक्का स्टेट। वो जो लॉरी जा रहा है वो जा रहा है रामपुर हाट होते हुए बर्धमान होते हुए जाएगा। ये रहा। तो ये रहा, ये रहा। पता नहीं। हाँ हाँ, वो सीधा जा रहा है रामपुर हाट शिवड़ी, रानीगंज, तारापीठ। ये रहा इंडिविजुअल बड़ा। न्यू फरक्का और हमारा लेफ्ट साइड में है न्यू फरक्का स्टेशन, रेलवे स्टेशन लेफ्ट साइड। हम नहीं है फरक्का बैरेज, हम पूरा आपको दिखाएंगे फरक्का बैरेज कवर करेंगे। तो यही है फरक्का बैरेज, देख सकते हैं यहाँ से गोवा की सिलीगुड़ी स्ट्रेट रास्ता एकदम लालकोला तक। तो यह लाठी से फरक्का में जाम नहीं मिला। लगी है कि जाम नहीं मिला फरक्का में। जाम नहीं मिला। सो अभी आप फरक्का बैरेज का बेहतरीन व्यूज़ देखिए। और ये फरक्का बैरेज जो कि मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है और इन द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में, और वो यहाँ से राफली 18 किलोमीटर की दूरी पर ही है बांग्लादेश बॉर्डर, जिसका नाम है शिवगंज। और फरक्का बैरेज टाउनशिप भी यहाँ पर ही है। और इस फरक्का बैरेज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1962 और उसके 8 साल बाद यानी 1970 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। और उसके बाद उसके करीब 5 साल बाद यानी 1975 का 21 अप्रैल में इसका फर्स्ट ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। और ये बैरेज का लंबाई है 2304 मीटर। और इसका जो फीडर कैनल जो कि भागीरथी हुगली रिवर में जाता है उसका लंबाई है 42 किलोमीटर। और ये फरक्का बैरेज बनाने का मेन मकसद ही था to divert the adequate quantity of Ganga water to Bhagirathi Hooghly river system through 38.38 km long feeder canal for preservation and maintenance of Kolkata port। यानी कोलकाता पोर्ट को मेंटेनेंस और प्रिजर्व करने के लिए, यानी सो दैट कोई भी शिप आने जाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए इसको बनाया गया था।
स्पीड लिमिट भी आप देख सकते हैं 20 km/h। और यहाँ पर ओवरटेकिंग भी माना है, आप इस ब्रिज पर ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। यहाँ तक ये गेट नंबर 56, 57 तक है। टोटल मेरे ख्याल से 108 गेट है, तो बहुत लंबाई है। और नया ब्रिज भी हो रहा है, बन रहा है। 109 गेट नहीं, 109, सॉरी मैं 108 बोला था। 109 गेट है ना एक्सटेंशन। ये जहाज के लिए जो 25 नंबर गेट है वो डबल गेट है, इसलिए उसका काउंट नहीं करते। और इधर से पास हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी 103, गेट नंबर 103, 104। अच्छा अच्छा। लेफ्ट साइड में ये जो लैंड है ये सबको देखिए, वो कॉलोनी बना रहा है। अच्छा अच्छा। अच्छा, राइट साइड में जो इसका कम ये आपका कमांडर रूम है, ये सब हाँ हाँ इसमें बीएसएफ का कॉलोनी बना रहा है। ये देखिए कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। हाँ हाँ, BSF लैंड। बीएसएफ लैंड बीएसएफ को दे दिए। देखिए जो कॉलोनी है वो एनटीपीसी टाउनशिप है। हॉस्पिटल सब है। हाँ, पहले हॉस्पिटल तो वहाँ पर था, अभी तो पूरा शिफ्ट हो गया ना हॉस्पिटल वहाँ पर। नहीं इधर भी हॉस्पिटल है, अभी है। ये डीटीएस हॉस्पिटल है, मेन हॉस्पिटल है। आर एक हॉस्पिटल जो डीटीएस में था उधर चला गया, गंगा किनारे जो कर दिया। और इधर डीटीएस हॉस्पिटल परमानेंट हॉस्पिटल है अभी। यहाँ पर अपना स्टेडियम है, ट्रेनिंग सेंटर है, हॉस्पिटल है। हाँ हाँ, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर। हाँ ये तो ये PTS मोड। ऐसा मेंशन किया है आपका, वो 57 आने के बाद मर्दा गिर जाता है, लेकिन ये अभी दिल्लीग्राम मुर्शिदाबाद गिर रहा है। ऐसे कट के इधर मुर्शिदाबाद है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम बोलते राय। ये तो ये आपका 4 नंबर टोल प्लाजा, नंबर 4 टोल फरक्का रायगंज गाड़ी है। तो अभी हमने पहुंच सके कालिया चौक ना, कालिया चौक तो
कालीचक मार्केट देख सकते हो। ये पर देखिए कालीचक मार्केट। मालदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इस का रूट टॉप में चढ़ा दिया उसको। तो ये मालदा रोड पड़ी यानी 10 घंटा 15 मिनट सफ़र करने के बाद अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मालदा। और भी दिल्ली बहुत दूर है, देखते हैं कितना बजे पहुंचते हैं। एक लाइक तो बनता ही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर। इतना हड़बड़ी कर रहे हैं देखिए। मालदा में बहुत पैसेंजर उठ रहे हैं। अरे नामा আছে অনেক লোক নামা আছে খালি হয়ে যাবে গাইটা और अभी पूरा जर्नी होने के बाद कोलकाता से अभी हम रायगंज तक पहुँच गए। अभी भी जर्नी बहुत बाकी है। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं डालखोला एंड वी आर वेरी लकी टुडे के यहाँ पर जाम नहीं मिला अभी आज सच में। ज़्यादा जाम नहीं है तो डालखोला में जाम है क्या?
जाम नहीं है। दूरी लेवल पे होते हैं खतरनाक है ये। अगर एक बार जाम लग जाता है तो एकदम दिमाग खराब हो जाता है। और अभी टाइम हो रहा है 7:43 यानी करीब के ऊपर जर्नी हो गया। तभी आगे पहुंचे डालखोला। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं किसानगंज और अभी टाइम है अभी यहाँ से सिलीगुड़ी 10 किलोमीटर के आसपास है। देखते हैं कितना आगे पहुँचते हैं। ये टाइम हो रहा है 10, रात का 10 बज रहा है और अभी हम लोग इस्लामपुर। जैसे सिलीगुड़ी और कितना समय लगेगा? 1.5 घंटा लगेगा। अभी भी 1.5 घंटे का जर्नी है। 11:30 तक पहुँचेंगे। ये इस्लामपुर तो इस्लामपुर क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। तो अभी टाइम देख लीजिए। अभी रात का 11:34 यानी 11:34 और सुबह 6:15 में ये बस खुला था एस्प्लेनेड से कोलकाता से। और अभी जस्ट नाउ अभी सिलीगुड़ी बस स्टैंड इन किया। अभी सिलीगुड़ी तेंजिंग नगर के बस स्टैंड। सो अभी हम बस से उतर रहे हैं। थैंक यू कैप्टन, थैंक यू कंडक्टर सर। और एक किधर गया? वो सो गया। और एक कैप्टन। ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू। और आज का ये कोलकाता टू सिलीगुड़ी ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए हमको कमेंट बॉक्स में। और आज का ब्लॉग हम यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। सो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा सिलीगुड़ी ब्लॉग आपको कैसा लगा। कोलकाता से सिलीगुड़ी यानी 6:15 में हम बस में उठे थे और अभी तक हम रात 11 साढ़े 11 हो गया अभी टाइम। जस्ट नो हम सिलीगुड़ी तेंजिंग नगर के बस स्टैंड पे तक पहुंच गए अभी। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।